अरे गुड्डू, स्टेडियम का निजाम है के? हाँ भाई। डट जाता मैं अभी आया। आजा भाई। और गुड्डू, मैंने सुने कल तेरी गल कुछ पंगा हो गया। पंगा के वीर, जिस दिन लखी वाले महासिंह वाले की जमीन बिकी से ना, साले घना ऊपर न होकर के चलन लाग रही है। पूरे गांव का माहौल बिगाड़ रखा से। साले गाड़ी और बाइक नहीं इतनी तेज भगाव से जाने साला तूफान। मेरी गेला भी इसी बात पे कहा सुनी होगी। फिर क्या होया? होना कहता वीर, इज्जत ताड़ा अपनी शर्म तो डर गया, गुंडा सोचा कि तेरे तो डर गया। भाई घर के बोले ये आज न तो कल कितने न कितने फंसेंगे, इन्हें होना से बर्बाद और इनते बच के चल कर। भाई घर के क्या तो ठीक ही रही से, आ जाए। अरे वीरे, मन्ने एक काम याद आ गया, तू चल मैं आया। चल ठीक है। अरे देखो देखो गांव का आने वाला स्टार। अरे ओ स्टार, तू के समझा नुए स्टेडियम में आके 5-7 रेस के चक्कर ला के डंबल मार के बॉडी बना लेगा? अरे थारे घर चाह तो पाउडर वाले दूध ते बने हैं, करेगा यो एक्सरसाइज? अरे वो स्टार है, दे बनाने से पहले अपने घर वाले पीपे ने तो देख लेता। गधे उत भी चूहे एक्सरसाइज कर रहे हो। बेटे किते झाड़ू पोछा वाली नौकरी देख ले बखतवार, बिना खाए पिए कुछ ना होता। अरे जिम वाले बालक खाए करे ऐसे प्रोडक्ट। तू चाह पी पी के छाती में राध घेरेगा। अरे बस भाई, बोलिए थम सारे, इब तो खूब मजाक उड़ा लिया हो तुमने मेरी गरीबी का। अब और भी के मैं कहना से, अरे कि मैं और भी कहना से तो आप बड़ास भी काट लियो। पर मेरे भाइयों, मेरा थारी एक बात समझ में नहीं आती। जब मैं थारी तक कुछ कहता नहीं, ना थारे किसी मसले में टांग अड़ाता, फिर क्यों थम बार बार मेरा मजाक उड़ाने चले आओ सो? जब थम इतने समझदार सो, अगर मैं गरीबी में कष्ट का जीवन जीने लाग रहा सू, तो यार बार बार क्यों मजाक उड़ाने चले आओ सो मेरा? पर कोई बात ना भाई, जिसकी जिसी बुद्धि उसकी उसी सोच। पर थारे ता एक बात बता दूं, थारी ने बाता का मेरे रत्ती जितना भी फर्क नहीं पड़े। मेरे बुलंद हौसले नुए कायम रहेंगे। सुना भाई, सुना थमने के जोर का भाषण दिया है भाई साहब ने। यो पक्का अनिल कपूर वाली नायक या सनी देओल वाली? वाह, कौन सी फिल्म से रे? डकैत। डकैत देख के आ रहा है। इसी फिल्म देख ली सोरे ने, इसका हौसला कति पाटन न हो रहा है। अरे पाछे हो लो, कदे इसका हौसला पाट जा। अरे वो अखबार वाले, इस सपने की दुनिया से बाहर आ जा। अरे अपने बाप के अखबार ने बंटवाया कर, उसके गोडे ना आराम मिलेगा। और लोगा ने न्यूज बखतवार मिलेगी। देख देख साले की ऐड तो देख। जय घर है कोटा वाले दाने ना आते हो ना, तो साले भूखे मर जा। पर भाई सरकार ने भी इन झोपड़ी आड़ा की चांदी कर रखी है। फिर ऐठन लाग गए से, चलो चलो स्टेडियम में कि मैं गलती करेगा ना, उते खेचांगे साले ने, उते काटांगे इसकी मरोड़। भाई बड़ा फालतू पंगा हो जाएगा भीड़ में। फिर देखेंगे कदे ना कदे तो फंसेगा। माँ, बाबू तो कह देना मेरे तई बाइक ला दे। घर तक स्टेडियम पूरा 3 किलोमीटर से। अरे मेरी आधी ताकत तो जान जान में खत्म होले से। देख बेटा, रानी बहस करने का कोई फायदा ना है। पर माँ, एक बार बाबू तो क्या तो देख। तने अच्छी ढाल बेरा से तेरे बाबू अखबार बाटे से, उससे हमारे घर का गुजारा है चाले से। ये तू ये बता, ना हमारे खेत ना हमारे पीछे, बता क्यों कर कह दू तेरे बाबू तो मोटरसाइकिल की है। माँ, मोटरसाइकिल आ गई ना, फिर बाबू के अखबार भी बढ़वा दिया करूंगा मैं। अरे क्या खुसर पुसर होने लाग रही से माँ बेटे में थारे? माँ,
का दे यो छोरा नू कैसे घर तो मेरी जिम दूर से मेरी मोटरसाइकिल ले आ दे। हो रही है इसकी एक्सरसाइज और ले रहा खींच इसकी यम्मा तड़के 4 बजे उठू छू और अखबार बांटते बांटते 11 बज जा से लोगों के ऐसे लेक्चर सुनू छू। यो अखबार बांटने का टाइम से आज इतनी लेट क्यों आया? बेरा ने के लोगों की सुननी पड़ जा से फिर भी मैं चुप रह जासू। मेरा से क्यों? मेरे ऊपर जिम्मेदारी से मन ने घर का खर्चा चलाना से। अरे कितने लाऊं मोटरसाइकिल बेटे, मैं भी मजबूर हूँ। यो सब किस्मत का खेल से बेटे। और काल दत्ता साहब मिले थे मने, उनके डेयरी फार्म पे मुनीम की जरूरत से और जय उड़े मेरी बात बन गई तो अगले महीने में तेरी मोटरसाइकिल पक्की। ठीक से इससे पहले कहिए जमत ना कहिए। बस बेटा एक तो खुश है तेरे बाबू ने मोटरसाइकिल की ब्याह भर दी। माँ कति मौज कर दी। माँ हो तो तेरी जी हो। बस मेरे बेटा खुश रहे। देखो रे देखो, ये उस दिन तो बच गया था पर आज ना बचना चाहिए। अरे बस बस सलमान, जिम में जा जाके कब जाने पाड़ेगा के। भाई बावड़ा हो रहा सके दिखे कौन नहीं स्टार का खून गरम से बच लो इससे नहीं पीटेगा यो भाई पीटेगा ना। देख देख भाई पार को नहीं जा रही इसकी, ना तो अपना थोपड़ा तोड़ते देर को नहीं लावे। अच्छा अच्छा थोबड़े तोड़ेगा। थोबड़े तोड़ेगा कि अपने दिन तोड़ेगा? मैंने थारे था जिस दिन भी समझाने की कोशिश करी थी पर लागे से थारा बात समझ में को नहीं आई। वो किसी ने ठिक्के गई से अगला ताके भूत बात ना तक को नहीं मन है। नंदनी यार आज उस पार्क में चलते, आज दूसरे पार्क में चलते हैं। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे वो देखो वो क्या हो रहा है। हमने सीखा से कुत्ते के डाड़ झुंड में रहना और कमेंट मारना। पर थारे तो एक बात बता दूं, कमेंट मारना कोई बड़ी बात को नहीं, पर बड़ी बात से उस पर खरा उतरना। और तू क्या कहा था सलमान कब्जे पाड़ेगा के? आजा तेना कब्जा की पावर ही दिखाऊं सू। गलती होगी भाई, आगे तक कोई कमेंट ना मारेंगे, माफ कर दे। भाई कालू और मोटे के चक्रा में आ गए थे, आज के बाद कदे गलती नहीं करे। क्यों कालू और मोटे के चक्रा मारने की मना कही थी? अच्छा तो नू बता थोबड़े कौन तोड़ेगा और दिन कौन गिनेगा? भाई तू ये तोड़ेगा थोबड़े, मारे कित बस की है। अरे भाई खोटे खोद लिए हमने, तू बस आज माफ कर दे। हाँ ठीक से छोड़ दिए जाओ। हाँ अगर फिर कमेंट मारने का जी करे तो भाई किसी बात करे से हमने तो अपनी आईडी ब्लॉक कर दी। अपने लिए तो वही पार्क ठीक था। चलो चलो चलो। अरे रतन जी मालिक। भाई इंगे ना इनकी थोड़ी कटिंग वटिंग ढंग से कर और साफ सफाई का ध्यान रखो क्योंकि आने जाने वाले बहुत हैं, थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है मालिक। भाई हरजीत कह रहा था पहले आप अखबार वाली थोड़ी नौकरी किया करते। जी बाबूजी। भाई अरे कोई खास काम तो था नहीं पढ़ाई लिखाई का, तो हमने ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे पशुओं संभाल सके और डेयरी का काम कर सके। ठीक है जी। भाई तेरा जी करता हो तो आज जियो, तनख्वाह से 10,000 रुपये। जी दत्ता बाबू
बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात को ना। फिर भी दत्ता बाबू, हमने काम खातिर आदमी चाहिए था और आपने काम की तलाश थी। बिल्कुल दत्ता बाबू। तो आपने काम मिल गया, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत को ना। फिर भी दत्ता बाबू, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। कोई बात ना, बस अपना काम आप ईमानदारी से करना। जी, आपने कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस यही होना चाहिए। अच्छा जी, राम राम। राम राम भाई। अरे भगवान कड़े सी बढ़ रही है। अरे भगवान सुने से के हाँ योरी मैं तो हाँ के कहे थे। अरे भगवान कहूँ के था, ले मुंह मीठा कर। अब जो कर दत्ता साहब के बारे में बताऊं था ना, कूड़े माने मुनीम की नौकरी मिल गई और तनख्वाह पूरे 10,000 रुपये। ले मुंह मीठा कर। और वीर किससे? इब लग तो आड़ा ही था, गया होगा अपने यार दोस्तों में गप्पा लड़ाऊंगा। उसका भी मुंह मीठा करा दिए। ले हाँ ठीक से करवा दूंगी। सारे ने ले जा। देखे बिमला, जब नौकरी 10 साल टिकी रही ना, तो शीतल सिद्ध बाबा की दया से सारे काम बढ़िया हो जाएंगे। जो आप कह रहे सो बाबा की दुआ ते राम उसी करे। आज तो माँ के बात बाबूजी बहुत खुश दिखाई दे रहे से। अरे मिठाई भी ले रखी से। के बात की मैं खास बात से के? हाँ बेटा, तेरे बाबू ने ना अच्छी जगह नौकरी मिल गई। या तो बहुत खुशी की बात से। फिर तो मेरी मोटरसाइकिल भी जल्दी आ जाएगी। बस बेटा हाँ थोड़ा सा इंतजार और कर ले। हाँ, अब तो दोनों माँ बेटा राजी हो गए। हाँ पापा जी। चलो खुश रहो बेटा, बढ़िया से। नमस्कार दत्ता साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार जगत सिंह। आ गए आप? आज आपके काम का पहला दिन है तो घबराइए मत। जी। हरिया अपने सारी काम समझा देगा। ठीक है? ठीक है दत्ता साहब। हरिया, ओ हरिया। जी मालिक। इधर आ भाई। जी जी। भाई ये जगत सिंह है, अपनी डेयरी फार्म का काम संभालेगा। जी। इनका काम समझा दे। जी आओ। थैंक यू सो मच पापा, आपने मम्मी को बिना बताए मेरे पर्स में 50,000 रुपए रखे, इसके लिए अगेन थैंक यू। अरे चुप कर, धीरे बोल बावली। क्यों? जब तेरी माँ ने सुन लिया ना तो सारी घटना से हटा देगी। ओके पापा। और उसने इस बात का पता भी नहीं चलना चाहिए। अंडरस्टैंड? आई बेटर अंडरस्टैंड। अच्छा बेटे ये बता, तेरा कॉलेज ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ पापा। तुझे आने जाने में परेशानी तो नहीं है? परेशानी और मुझे, जिसके आप जैसे पापा हो और नंदिनी जैसी नेक दिल फ्रेंड हो, आखिर उसे कैसे परेशानी हो सकती है? अच्छा पापा अब मैं चलूं? ओके बाय पापा। यार हरिया, एक बात बता, यह दत्ता जी की बेटी से के? हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना। यह दत्ता जी की बहुत लाडली एकलौती बेटिया है। क्यों, इसका कोई बेटा कौन है? जी बात इसी है, दत्ता बाबू की पहली पत्नी का देहांत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन कहीं बिटिया रानी को सौतेली माँ का प्यार ना मिले, इस वजह से दूसरी कोई औलाद नहीं करी। बड़े नेक दिल हैं दत्ता बाबू। जी वो तो है। आ गए अपनी बिगड़ी हुई शहजादी को पैसे देखें गुलछर्रे उड़ाने के लिए। कांता चुप कर, आखिर तेरी बेटी से वो तू खामेखा उसके बारे में गलत सोच रहे थे। हाँ हाँ, तेरे इसी चढ़ावे ने तो आपे से बाहर कर रखी है वो। तने जब बैरा पटेगा, जब किते मुंह काला करवावेगी वो। कांता अपनी जबान में लगाम दे, कहीं ऐसा ना हो जो हाथ में आज तक रोक रखे तो अपनी सीमा पार कर जाए। हाँ हाँ मारिए मुझे, उसके भले की तो कहूँ सो, पर सौतेली जो ठहरी मेरी अपनी औलाद होती तो मैं से 100 बार पूछती, पर तन्ने उसे इतनी छूट दे रखी से जिसकी बदौलत वो मन ने कुछ भी ना समझती। मैं भी तो उसकी माँ हूँ, चाहे सौतेली ही सही, पर मेरे जानने का हक तो बने से ना कि वो कित गई या ना बने, बता मुझे।
हाँ होना तो चाहिए। तो मैं यही पता करने की कोशिश करती रहूं जी, और बस यही तो दिक्कत है, यूं ही बात मैंने पता न रहती। क्या करूं मैं? कांता, मैंने कद रोकी तू, बस मैं तो इतना कहूँ हूँ, अकरानी ने कभी ये महसूस नहीं हो गया अक मैंने दूसरी शादी करके उसकी जिंदगी बिगाड़ दी। बस इसी बात की वजह से मैं उसने हद से ज्यादा प्यार करने की कोशिश करूँ हूँ, बस इसी प्यार का वो थोड़ा बहुत फायदा उठा ले है। खैर तू बुरा मत माने, पता नहीं गुस्से में क्या बोलेगा, तू मैंने माफ कर दे। मैं एक दिन तुम बाप बेटी दोनों को मिलकर सबक सिखा दूंगी, या सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी और तुम दोनों एक दिन रोड पर भीख मांगोगे। छोड़ दो जी, कोई बात ना, जान दो। नंदिनी रुको, नंदिनी रुको। नंदिनी स्कूटी चलानी तो आ गई, लेकिन रोकना भी सीख लो। हाँ हाँ। ये लो पैसे और वो आइसक्रीम वाला जाके आइसक्रीम ले आओ। खुल्ले यार, उसके पास छुट्टे कहाँ मिलेंगे? पर्स में देखो छुट्टे होंगे। नंदिनी तुम ये पकड़ो। यार नंदिनी ये क्या कर दिया? अब जल्दी उठाओ इनको, इतना ट्रैफिक हो रहा पहले ही। अरे मरेगा के? ये लो मैडम, आपके रुपये। थैंक यू सो मच, लेकिन इसमें जान जोखिम डालने की क्या जरूरत थी? मैडम मैंने जान की बात जी आपके रुपये खातर नहीं लाई। अगर रुपये खातर लाई होती ना तो जो आदमी आंधी की डाल रुपये उठा सके है ना, तो तूफान में डाल लेके गायब भी हो सके है। और रुपये खातर करता ना तो इन्हें लेकर वापस नहीं आता। और आप परेशान हो रहे थे ना, मैं तो आपकी मदद करने आ गया। हे मिस्टर, माना कि आपने हमारी हेल्प करी है, पर ये लेक्चर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? गरीब आदमी पूरा दिन इस नोट की खातिर मरता अंडे से, और थारे जैसे अमीर लोग इन्हें उड़ा के अपना रुतबा दिखावे से। हमने पैसे जानबूझ के थोड़ा ना उड़ाए थे, ये तो गलती से गिर गए। और सुनो, ये लो अपना इनाम। मैडम लेन देन के हिसाब में तुम शुरू थे थोड़े कच्चे सा। अरे हाँ, आप या मेरी जान की बाजी उधार रही। लेकिन ओके बाय। अजीब है यार। जी के बाद घना मेहनत का तो ना सकाम, काम तो ठीक से ना आपका। सुबह आप जल्दी चले जाओ सो, हाँ एक के टाइम का खाना खाओ सो। नू बताओ नू क्यों कर काम चलेगा? कहो तो दो फारे का खाना वीर का हाथ भिजवा दिया करूंगी। ना बिमला, इसी कोई बात ना से, बल्कि दत्ता बाबू तो काम करनी है ना, सबने परिवार की ढाल रखे है। देखे इतना भला मानस है दत्ता साहब, किसी भी मजदूर ने चाय नाश्ते के बगैर नहीं आने देता, और सबका नाश्ता करवा के भेजे से। जी आपने दत्ते बाबू के बारे में तो कदे बताया नहीं। किसा घर बार से, कितने बालक से, किसा स्वभाव से उनका? अरे स्वभाव का तो बढ़िया से, पर भगवान दत्ता साहब के घर छोरा कौन है? एक प्यारी सी बिटिया से, सारे दिन कलंकल करती रहे से, हम सब ने खुश रखे से। और तो सब ठीक से, पर छोरे की औरतें तो भगवान ने कमी छोड़ दी। भगवान इवन बात ने छोड़, और 2 कप चाय लिया बना के। ठीक से पर ले आऊं सू। यार नंदिनी बोर हो रहे हैं, कुछ खेले? रानी, मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़का है ना जो स्टेडियम में मोटू और उसके साथियों को पीट रहा था और उस दिन हमारी मदद भी की थी।
रानी, रानी कहाँ खो गई? अरे कुछ नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। बाबूजी, अरे वीर बेटा, मैं नट था तेरी माता, पर वह अभी मेरी घनी फिक्र करे से। और तू खाया है रोटी? हाँ पापा आप खाओ, मैंने तो घरे खा ली थी। अच्छा बाबूजी, वैसे दत्ता साहब का बंगला बड़ा शानदार से। यो घर ना है बेटा, यो तो पूरा महल का महल से। और गरीब आदमी थे तो इसका डेंटिंग पेंटिंग का खर्चा भी ना उठे। या तो सही कह रहे हो बाबूजी। अरे अब तू घर ने जा, और टिप्पन ने तो मैं सांझ ने घर आते दफा ले आऊंगा। चलो ठीक से बाबूजी। ठीक से। अरे और इसकी बिगड़ी हुई औलाद, मैं तने जब देखूं छोटे छोटे बालकों के साथ हांडती रहे, घूमती रहे, कभी कान में लीड लगा के इंगे तिंगे हांडती रहे हैं। अपने इस बाप की भी तो फिक्र कर ले, तेरी पढ़ाई में इतना पैसा लगा रही हूँ, यूं छोरी तो हमें कतई बर्बाद करके छोड़ेगी। मम्मी आप मेरी माँ तो बन गई, लेकिन कभी माँ वाला प्यार नहीं दे पाए। अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अपनी स्टडी और लाइफ का ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। आप यही कहते हो ना कि मैं आपकी माँ हूँ, अब कहने कहने की माँ हो। आपने कभी प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा है, या फिर आपने मेरे साथ कभी प्यार से भी बात की है? आप ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कोई मकान मालिक एक किराएदार से बर्ताव करता है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, हर टाइम शिकायत करते रहते हो। बस बस, मन्ने ना सुनावे। मैं चाहे तेरा कितना ही भला कर लूं, पर तू मुझे भलाई ना देवे। ठहरी तो मैं सौतेली माँ ना। अब भाड़ में जाए तू और भाड़ में जाए तेरा भविष्य, मैंने कोई मतलब ना। वीर बेटा, हाँ माँ। आज जो तेरा बाबू रोटी ले जाना भूल गया, तू डोलता फिरता अरे खाना दे तेरा बाबू का। ठीक है माँ, जाऊँ। पापा पापा, हाँ बोल बेटी। वो स्कूटी पंचर है और मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ज्योग्राफी का। तो बेटी आप गाड़ी ले जाओ। पापा रास्ते में जाम होता है और गाड़ी लेकर गई तो और लेट हो जाऊंगी। पापा जल्दी कुछ करो। क्या करूं बेटा, क्या करूं, ड्राइवर भी छुट्टी हो गया हो यहाँ से। अरे हरिया जी मालिक। जगत सिंह ने बोल और उस तक कहे वो अपने छोरे ने देखा हुए। ठीक है मालिक। हाँ जी बाबूजी, क्या कहो थे? अरे जगत, रानी की स्कूटी तो पंचर है भाई। अच्छा। और गाड़ी ये जाम की वजह से दे नहीं जा रही। इस तरह छोरे ने स्कूटी चलानी आवा इसे? हाँ जी, इसने सब कुछ चलाना हुआ है। इसने क्या करना हो, इसे क्या नहीं, ये तो बाद में कराएंगे बात। पहले बेटा जा, रानी ने कॉलेज छोड़ा, लेट हो रही है। ठीक है जी, चलो रानी जी। ठीक है बाबूजी। क्या रानी, आज तू तेरी स्कूटी लेके नहीं आई? और ये चिकना कौन, तेरा भाई है क्या? देख साका, हमारा ऐसा छोड़, वरना मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूंगी। तुझे पता नहीं मैं दत्ता बाबू की छोरी हूँ। हाँ रिपोर्ट करूंगी। साका किसी पुलिस से नहीं डरता, समझी? अरे ओ, अरे अरे किसने बोलिया? अरे मारेगा मैंने, आंख दिखाओ ऐसे, आंख नीचा कर, मारेगा मैंने, हिम्मत है मार। प्लीज वीर चलो, मैंने बोला ना साका, हमारे साथ झगड़ा मत करो, अपना रास्ता नापो। साला रानी ने बोला इसलिए बच गया तू, वरना तेरी तो। साका मैंने कहा रास्ता छोड़ो हमारा। चलो रे। यार तू इन सब के बारे में अपने पापा क्यों नहीं बताती? क्या फायदा, घर में बात चलेगी और मेरी सौतेली माँ तो वैसे ही मौका ढूंढती रहती है। और मैं नहीं चाहती इन मामूली बातों के लिए मेरा कॉलेज जाना बंद हो जाए। पर तुम क्यों परेशान हो? तुम क्या मुझे रोज रोज छोड़ने आने वाले हो? आखिर सब लड़कियों की तरह मैं भी सह लूंगी। चलो अब। चल बैठ।
है साला? कौन है जिसको साका पर हटाया है? कौन है? कौन था साला जो साका का मार गया? पीछा दबा क्यों कर रहा है? सामने आ, हिम्मत है तो। कौन था साला? हाँ हरिया, ये तो ठीक है, पीछे वाले थोड़े और सही कर दे। ठीक है जी। पापा, आज फिर मेरी स्कूटी पंचर है, लगता है नई लेनी पड़ेगी। देख बेटा, मैं यूं नहीं कहूँ तो नई स्कूटी मत ले, पर नई स्कूटी की पंचर नहीं होगी। आखिर नई स्कूटी भी तो टायर पे चल रहा है, और जब टायर होगा तो पंचर भी होगा। इसमें गुस्से की क्या बात है? लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, जिस दिन मुझे जल्दी जाना होता है उस दिन पंचर हो जाता है। देख वीर, आज या तो उसे ले जा, वो छोड़ जाएगा। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। बाइक रोको वीर, बाइक रोको। तुमने मारा ना साखा को? अरे मैं क्यों मारूंगा? उसने देखो, झूठ मत बोलो, तुमने मारा उसे। पहली बात है मैं उसने पिटूंगा क्यों? और तूने क्यों करके हंस गया कि मन नहीं पिटा है वो? देखो, मैंने तुम्हें साका के अड्डे पे जाते हुए देखा था और आते हुए भी देखा था, तो तुम झूठ मत बोलो अब। हाँ हाँ, मुझे क्यों बताओगे? आखिर लगती क्या हो मैं तुम्हारी? चुप। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे। ओके फ्रेंडशिप। अगर तुमने हाथ आगे नहीं किया तो मैं ही रोड पे अपनी जान दे दूंगी। तो अब बोलो, अपने दोस्त से कभी झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, मन नहीं मारा है वो। क्यों? तेरी गल्ला उसका बर्ताव कतिया अच्छा ना लागे मने। उसने तेरी गल्ला बदतमीजी करी थी जब पिटा वो। वाह मेरे हीरो, सही किया तुमने इस कमीने को पीट कर। अब चलो। और बना रहे 2 पैक। ऐसा क्या हो गया उस्ताद? आज 2 पैक इकट्ठे की डाले। अरे एक तो कोई मेरी रांगड़ तोड़ गया इस नाम की। अच्छा। दूसरा सड़क कौन मार गया उसका भी नहीं बेरा इस नाम का। और बना 2 पैक इकट्ठे। तू पिट्टा बड़ी सफाई थे। अच्छा, तेरे पूंछे से भी तोड़ गया और नेक भी नहीं देख गया। साले या तेरी बात से। क्या बात उस्ताद? इसने मैं भीतरता ही जड़ा दिया। मेरी पीवे हर मेरी बेइज्जती करे थे। फिर इसी बात कही ना तो तेरी मार मार बच्चा था नहीं सुझा दूंगा। चल बना 1 पैक और बना। बना उस्ताद। और जिस दिन बेरा पाटेगा ना साले का, उसकी 3 लेयर की खाल खींचूंगा, समझे? बना पैक 1। कितनी पियो है उस्ताद? सारी बोतल तो झाड़ गया। फिर क्या हो गया? बना पैक। जब साका ने कह दी ना तो बना पैक। बना उस्ताद। वीर, जरा ऊपर आना, तुमसे कुछ काम है। क्या बात? आज घर में कोई दिख ना रहा या? मैंने कहा ऊपर आओ, कुछ काम है। के बात? आज घर में कोई दिख ना रहा? तभी तो मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। आओ इधर बैठो। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, आई होप तुम्हें पसंद आए। अच्छा, ईसा के लिए का है तू? ये देखो शर्ट, बताओ कैसी लगी? अच्छी है यार बहुत। ऐसे नहीं, अभी पहन के दिखाओ। अभी? अभी की अभी। ना ना यार। अच्छा, तो तुम्हें शर्म आ रही है? एक काम करो, बाहर चेंजिंग रूम है, वहां जाके बदल के आओ, पर मुझे अभी पहन के दिखाओ। चलो ठीक है। देखिए किसा लग गया। वाह मेरे हीरो, तुम तो दबंग के सलमान खान लग रहे हो। चल हट, क्यों चने के पेड़ पे चढ़ाने लग रही है?
सच में यार। और हाँ, जब घर जाओगे ना तो मम्मी से अपनी नजर तुड़वा लेना। वाह रानी, कितनी प्यारी दिखा है तू, और कितनी मिठी बोला है। ओ, मीठी से याद आया, कॉफी लोगे या आइसक्रीम? फिलहाल तो मैं शर्ट चेंज करके नीचे जाने लग रहा हूँ। बाबूजी ने टिप्पन देखा और उड़ा मैं ना पाया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं, बाय। अरे वीर बेटे, तू ऊपर तक किस तरह आने लग रहा है? पापा जी मैं तो आप नहीं पर इन्हें देख के आया था, इब आप बोलने पड़े। अच्छा अच्छा, और घरा तेरी माँ क्या कर रही है? आज तो बड़ बड़ बच गया। वो बाबूजी बस वो है, घर का ही काम कर रही है। अच्छा, रोटी देने के तू भाजा भाजा आया से? ना तो इतने पसीने क्यों आ रहे से फिर? पसीने की तारे हाँ आते रहे से। वो आज गर्मी से ना बाबूजी, तो इस मारे पसीने आ रहे होंगे। मने तो इसी गर्मी ना लग रही, पर तू जा घर न जा, ना धो के आराम कर लिए। ठीक है बाबूजी। ठीक है बेटे, जा। हेलो, आप जितने कड़क बोल रहे हो ना जनाब, बाबूजी के सामने उतनी भीगी बिल्ली बन जाते हो। अच्छा तो तू पर्दा सब कुछ देखने लग रही थी? हाँ, सब देख लिया, तभी तो बोल रही हूँ। दूसरा के पर्सनल मैटर में दखल नहीं दिया करते में से। अच्छा, और वो भी छुप छुप कर देखना, ये अच्छी बात कौन है? दूसरों का मैटर क्या पता कुछ दिन में मैटर मेरा अपना मैटर बन जाए। बस बस, घनी मत वाली बनाने की जरूरत ना से। मन ने भी बेरा से कांता आंटी के शामी तू भीगी बिल्ली भी ना भीगी चुहिया लागे से। ओहो, बस रहने दो रहने दो। चल फोन धरू सुई, बाय बाय। माँ, तू मैंने 10,000 रुपये देश कह के। पहले ही बेटा घर में बहुत खर्चा से, 5,000 तो राशन का दे दिया, 5,000 दूध आड़ी का दे दिया, 2,500 बिल भर दिया। पर नू बता तन क्या बचा ये से? माँ कुछ ना, बस मैंने वो एक्सरसाइज का सामान लेकर आना था। अरे वीर, मोने क्यों लटकाया बैठा से? कुछ ना गुड्डू भाई, मैं तने जानता ना हूँ के तू खुश मिजाज रहने वाला बालक आज उदास क्यों करो बैठा से? अरे कुछ ना गुड्डू भाई। आखिर बात कैसे? भाई वो मैंने 10,000 रुपये चाहिए, और उस खतर में कि मैं काम करने भी तैयार हूँ। भाई ने 10,000 रुपये मैं दूंगा, मना खेत में खड्डे खुदवाने से उनने तू खोद दी। मजदूर ते भी देता, इस तरह 70 दे दूंगा। भाई रानी कितनी अच्छी है,
वह मेरा कितना ध्यान रखा है। उसने मेरे तो बिना बताए गिफ्ट दे दिया। ऐसा लग रहा है जन वह मेरे पल पल और करीब आती जा रही है। हे भगवान, यो मेरा क्यों होने लग रहा है? कितना मन रानी का प्यार तो नहीं हो गया ना यार, ऐसा नहीं हो सके। अगर ऐसा होया तो दत्ता बाबू और जगत सिंह दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। के करूं? रानी ने मेरे तक गिफ्ट दे दिया, मैं भी उस तक गिफ्ट देकर बदला चुका दूँ और बस बात ख़त्म। पर यार के गिफ्ट दूँ रानी तय, बेरा ना उसने पसंद आओगा कि नहीं। छोड़, जो भी हो देखी जाएगी, पर गिफ्ट रानी की डाल सुंदर होना चाहिए। क्या अंकल, अकेले अकेले खा रहे हो? अपनी रानी बिटिया को नहीं कहोगे? ना बेटा, इसी तो कोई बात को ना। ओ अंकल, नौकरों के हाथ का खा खा के मैं पक चुकी हूँ। ले तू भी खा ले, खा ले। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। लगता है आंटी के हाथों में जादू है। तो अंकल कब आऊँ मैं आंटी के हाथों का खाना खाने? बेटा ये अभी कोई पूछने की बात है, तेरी मर्जी, कदे भी आ जाइयो, तेरा है घर से हो। थैंक यू अंकल। ठीक है बेटा। हाँ बोलो बेटा, क्या लेना था आपको? क्या लेना था बोलो। आखिर के लेके जाऊँ रानी खातर, मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंकल जी वो अंगूठी दिखाओ। कितने की अंकल जी? 9200 रुपये की, 9200 रुपये की बेटा। ठीक है, अब यही दे दो। ठीक है ना अंकल जी? बेरा ना रिंग रानी ने पसंद आओगी भी या नहीं, चल जो होगी देखी जाएगी। ठीक है अंकल। ठीक है बेटा। अरे रानी बेटा, आज सुबह सुबह आओ आओ। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आज पहली बार घर आई छो, ठंडा पियोगी कि चाय? अरे चाय ठंडा के, बढ़िया से खाना खिला। हाँ ठीक से, मना किसने की से, ये बनाया ठीक से। आंटी वो वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं बाहर गए हुए क्या? नहीं बेटी, और भीतर कमरे में 5 बजे जिम में गया था बेटा, आती सो गया अपना कमरे में। वीर, अरे ओ छोरे, बाहर आके देख कौन आ रहा है। वो अनु न उठे, मैं जगाऊं जाके, फिर बनाऊंगी खाना। आंटी आप खाना बनाइए, तब तक मैं वीर को जगा के आती हूँ। ठीक से दो बेटी। हे हेलो। तू सपने में भी पीछा नहीं छोड़ती मेरा। ए मिस्टर, मैं सपने में नहीं हकीकत में आई हूँ। सपने में भी मजाक हो ही नहीं सकता। अच्छा अरे तू सच में? ना ना यार, सपना ही होगा।
मैं सच में आई हूँ। अरे तू अड़ा किस तरह आई? और कैसे, दरवाजे से। अरे मेरा मतलब तने आते टाइम किसी ने देखा तो ना? हाँ देखा ना, आंटी अंकल दोनों ने देखा। मरवा दिया रे। क्या हुआ, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? ठीक है मैं चली जाती हूँ। अरे नाना, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? अरे मेरी जान, मैं तो नहीं सोचा तू उड़ा किसी तो बिना बताए तो नहीं आई से। ओए इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, वो तो तुमसे मिलने का मन किया तो चली आई। रानी यार। चल ठीक है, तेरी नाराजगी दूर करो तू। एक सरप्राइज है, आंख बंद कर प्लीज यार, आंख बंद कर। वीर, ये तो काफी महंगी रिंग है। हाँ, पर तेरे तो महंगी कौन है? वीर सच बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? ओहो, बस यार दोस्त था तो उधार लिए थे। नहीं नहीं वीर, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। ओहो, कुछ ना छुपा रहा मैं तेरे ते। ओह नो, ये क्यों किया तुमने? क्या तुम्हारे दिल में इतनी चाहत है मेरे लिए? न्यू तो ना बेरा, मैंने क्यों करया? देखो ना कितनी सुथरी छोरी से, संस्कार वाली से। वीर रानी की जोड़ी देख कितनी अच्छी लग रही है। भगवान ना करे इनकी जोड़ी का नजर ना लाग जाए कदे। अरे तू बावड़ी हो रही से, क्या सोचने लाग रही से? जमीन आसमान भी कदे मिले से। कित दत्ता बाबू और कित हम मेरे जैसे उड़े दत्ता बाबू तो रहे ना, घने काम करे से। इस ऊंच नीच का तो मन भी बेरा से जी, पर नु तो देख इनका दोनों का आपस में कितना जी मिल रहा से। इसी जोड़ी तो ऊपर वाला ही बना के भेजा करे से। बात तो तेरी लाख टके की से बिमला, पर समाज में हर आदमी ने अपने दायरे में रहना पड़े से। दायरे से बाहर जाएंगे तो इज्जत के लाले पड़ जाएंगे। जिब्बे बड़े बूढ़े कहाँ से? करोड़ रुपये में एक चुटकी इज्जत भी नहीं खरीदी जा सकती, समझी? हाँ समझी जी। ठीक है अंकल आंटी, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे बेटे जा रही है? ना कुछ खाया ना पिया। कोई बात नहीं अंकल जी, मम्मी का फोन आ गया था। फिर आऊंगी फुर्सत से, खा के भी जाऊंगी और बातें भी करके जाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी। वीर, जब बेटी ने बाहर तक छोड़ा। जी मम्मी जी। ठीक है आंटी अंकल, बाय। ठीक है, जल्दी आइए बेटा। बाय बाय। ओ यार, कभी कभी तो स्कूटी बहुत परेशान कर देती है। वैसे तो पैसे की बड़ाई मारती रहती है, फिर ले आ एक और नई स्कूटी। नंदनी तुम देखना, आज मैं घर जाके पापा को बहुत डांटूंगी। तू तो ऐसे कह रहे जैसे तुझको कुछ पता ही ना हो। मैं दत्ता एम्पायर की अकेली मालकिन हूँ और घर पे 2-2 कार खड़ी है। तू स्कूटी की बात कर रही है? रानी मेरी दोस्त, ये तो मुझे पता है, पर अब इस मुसीबत का क्या करें? और आज धूप भी बहुत ज्यादा हो रही है और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही है। हे भगवान, कोई मदद भेज दो। ले देख, भेज दी मदद। वो देख, वो आया मेरी मुसीबत का दोस्त। अरे रानी जी, क्या होया? आज स्कूटी फिर मिस मार गई? हाँ वीर, तुम एकदम सही टाइम पे आए हो। मैं और नंदनी से 1 घंटे से खींचते खींचते बहुत परेशान हो गए हैं। बहुत परेशान हो रहे क्या हैं। बताऊं? आप आखिर परेशान हुए क्यों? आप पहले मेरे दौरे फोन कर देते। हाँ, फोन तो कर सकते थे। एक तो हम पहले परेशान थे, हमने सोचा आपको दोबारा क्यों परेशान करें। फिर ये भी तो नहीं पता था कि तुम आओगे कि नहीं। ले भाई, यह भी कोई बात हुई? और मैंने आपकी 2-4 बार मदद कर दी तो इसमें कौन सा पार्ट टूट गया? और आखिर दोस्त दोस्त के काम नहीं आओगा तो फिर कौन आओगा? और हमारे अड़े एक कहावत है, जान बेशक चली जा पर दोस्ती बात नहीं आनी चाहिए। हमारे अड़े का ये दस्तूर से। अरे इसका मतलब आप मन अपना करीबी दोस्त ना समझते? बस बस, आई एम सॉरी वीर। आई एम सॉरी? तो फिर बैठ ले सॉरी। अब इस स्कूटी का क्या करें? करना केस है, मैं इब्बे अपना छोड़कर मैकेनिक ने बैठा के ले आया, तब तक इसने साइड में खड़ी करके लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर लिया जाओगे। हाँ ये सही रहेगा।
अरे इंगे उंगे क्या देखो, तुम तो बेटी के प्यार में कतई अंधे हुए पड़े सो। यह लड़की तो ना तुम्हारी छूट का भरपूर फायदा उठा रही है। तुमने इसे हद से ज्यादा छूट दे रखी है। ये ना कहाँ आवे कहाँ जावे, कभी किसी को कुछ नहीं बताती और तुम अपने काम में उलझे रहो। बस कांता बस, जब देखूं जब उसकी बुराई ही गिनवाती रहे से। कदे सच्चे दिल से प्यार भी किया है उसने। जब देखूं जब लड़की बिगड़ गई है, अनाप शनाप बोलती रहती है, कहाँ आती है कहाँ जाती है। हाँ हाँ, मैं कि उसकी दुश्मन सूं हैं? मैं माँ बनने की बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। मुझे प्यारी ना है वो, तुम तो जानो सो। उसकी खातर मैंने अपना बच्चा करने की भी ना सोची, पर कह करे है ना, सच का घूंट बड़ा कड़वा होवे। और यही वजह है इसके कारण मैं सबको बुरी लगूं। और देख लियो, एक दिन यह लड़की ऐसा गुल खिलावेगी, हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। हैं, देख लियो तुम। चलो रानी के पास फोन करता हूँ। के बात परेशान है के? परेशान? और मैं मेरे पापा के होते हुए मैं कभी परेशान नहीं हो सकती। लो, उनका फोन भी आ गया। हेलो पापा। रानी बेटी कहाँ हो? बस पापा, लाइब्रेरी से मैं और नंदिनी बुक निकलवाने गए थे। क्यों, क्या हुआ? कुछ ना बेटा, मैंने तेरी याद आ गई थी, बस नुहे फोन मिला दिया। पापा, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटी, तबीयत ठीक से है, कहते रहा हूँ, बस तेरी याद आ गई थी। ओ पापा, डोंट वरी, मैं 2-3 घंटे में घर आ रही हूँ। उसके बाद पापा बेटी बैठ के चाय पिएगी। ओके बेटा। ओके। वीर, आज पहली बार मैंने पापा से झूठ बोला। के यार, मैंने कही थी एक झूठ बोल। तो क्या कहती? आपकी बेटी वीर के साथ पार्क में बैठ के गप्पे लड़ा रही है। हाँ, तो क्या देती? वीर, तुम मजाक में ले रहे हो। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सोच के देखो। अगर मैं तेरी जगह होता ना, तो अपने प्रेमी की बाया में झूमती फिरती। बस रहने दो महिवाल। अच्छा, तना किसी डाल का डाउट है के? अरे बाबा, मुझे कोई डाउट नहीं है। अब मेरी स्वीट से मजनू, आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ, पूरी इजाजत से जा। ओके, बाय। बाय। पापा। रानी प्यारी बेटी, जब तक तो इन आंखों से नहीं देख लूंगा चैन नहीं पड़ेगा। चल पार्क में चाय पिवाएंगे। चलो पापा। पापा, मैं आपसे कुछ मांगू? बेटा, मांगे तो पराया करे हैं, ये सब कुछ तेरा ही है। पापा, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो मेरी शहजादी ने कोई राजकुमार पसंद आ गया? ना पापा ना। तो फिर बोल बेटी, क्या चाहिए मेरी बेटी ने? यार, कह तू पापा से या नहीं? कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो आ जा बेटा। वीर, ओ बेटा वीर। हाँ पापा। मैं 1-2 दिन खातर शहर में कोई जरूरी काम तो जा रहा हूँ। तू नू करिए, दत्ता बाबू को उड़ा काम पे चला जाइए। ठीक है पापा। और सुन, देखे टाइम तो चला जाइए। चलो, इस बहाने मन रानी दे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। चलता वीर, मार दे मौके पे चौका। वीर, रानी, लगता तुझे वीर से प्यार हो गया। हेलो रानी। लगता है वहम हो गया मुझे। बैम? बैम मतलब? अरे वीर, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। इतना याद करे मने तू? वो सब छोड़ो, आज इतनी सुबह सुबह कैसे?
अरे बाबूजी ने जरूरी काम था तो मैंने सोची आज उन्हीं जगह मैं चले जाऊं। अरे वैतरा भी अड़े आणना मैं तैयारी बैठे रहूं छू। एक बात बता रानी, अगर कल ना हमने जुदा होना पड़ गया तो? प्लीज़ वीर, बिछड़ने की बात मत करो। मेरी तो ये सुनते ही जान निकल जाती है। भला कोई अपनी ज़िंदगी से बिछड़कर कैसे रह सकता है? रानी, यह दुनिया अमीर गरीब के चक्कर में फंसी पड़ी से। देख लिए यो समाज हमारे प्यार नहीं इजाजत नहीं देगा। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है। पता है वीर, आज तक पापा ने मेरी सारी इच्छा पूरी की है। रानी? मेरे बिन मांगे मेरी झोली में हर खुशी डाल देंगे। रानी? ओए आंटी, फिर घबरा क्यों रही हो? तुम मेरे दोस्त हो, मेरे पास बैठ सकते हो। यार वाह बात को न्या कदे आंटी गलत समझ ले। या भीतर से आदमी की सी आवाज कैसी आ रही? ए छोरे, तू अड़े के कर रहा है? तन्ने तमीज ना है? मालकिन के कमरे में आने से पहले नौकरों को इजाजत लेनी पड़े से? नहीं माँ, वो तू चुप रह। और तू सुन, गंदी नाली के कीड़े, तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अमीर लड़कियों को फंसा के अपनी लाइफ सेट करते हो। और सुन ले, मैं तेरा इरादा कभी पूरा नहीं होने देने की, समझा? आंटी आप मैंने गलत समझ रही हो। अरे यू सही गलत का पाठ मन ने ना पढ़ावे। तेरे जैसों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानू सू। माँ, तुम्हें मेरे दोस्त को भला बुरा करने का कोई हक नहीं है। तू चुप कर। तू कल की छोरी, तन्ने दुनियादारी की समझ को ना। तू चुप कर और रिश्ते मैंने बात करने दे। आंटी मैं चुप सू, इसका मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे सो। अच्छा बरखुदार, एक तो गलती करे से, ऊपर से मैंने अकड़ दिखावे से हैं। ये तो वो बात होगी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं तेरे और तेरे बाप की टिकट ना मैं ही कटाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, वो चुप। एक काम कर, तू पहले तू निकल यहाँ से। और आज के पीछे तन्ने इसकी तरफ झांक के भी देख लिया ना तो तेरी खैर ना। तू निकल यहाँ से पहले। ना आंटी, मैंने कुछ गलत थोड़ी करा है। चल चल, तू निकल यहाँ से। वीर, नहीं माँ। अरे क्या होया वीर, इतने गुस्से में क्यों हो रहा था? माँ, ये अमीर लोग अपने आप ने समझे कैसे? अरे क्या बात होगी, कुछ तो बता। क्या बात होगी? कुछ उल्टा सीधा तो ना कराया है तू? माँ, कुछ उल्टा सीधा तो ना करया, पर लागे से भी करना पड़ेगा। अरे नू तो बता, हुआ कैसे? अकनू 1000 पीछे जागा। माँ, मैं अड़ी तक काम पे गया था फिर? और उड़े मैंने रानी मिल गई। वो मेरे कने आके बात करने लग गई। अरे इस बात का आंटी ने बुरा लग गया, बेराना के बुरा लग गया उनने। उड़े ते मैं धक्के मारे घर तक बाहर ताड़ दिया। तने कुछ उल्टा सीधा तो ना बोल दिया? माँ तेरी कसम कुछ ना बोलिया और ना कुछ उल्टा सीधा काम करया। चल तू छोड़, कल तेरे बाबू आ जाएगा, वो आप संभाल लेगा। बस ठीक से तू घना अपना दिमाग खराब मत करी। कोई बात ना बेटा, इसी सी बात हो जाए घर से। तू जाकर खाना खा ले बेटा। मने को नहीं खाना। ये भगवान, इसी के बात होगी छोरा गल्या। दत्ता साहब नमस्कार। नमस्कार दिल सिंह, आओ बैठो। कहो कैसे याद करा? देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हम जो सोचते हैं वो बाहर वाले नहीं सोचते। जी दत्ता साहब। और रानी बिटिया भी बच्ची है, उसे दुनियादारी खबर नहीं। आखिर दत्ता साहब बात क्या होगी? मैं कुछ समझा नहीं। बात तो कोई खास को ना तो जी, लेकिन अपने बेटे वीर ने समझिए, अड़े घना ना आवे। ठीक है जी, पर ये तेरे लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। क्या हुआ मालिक? वीर ने कोई गलती कर रही सके और रानी ने 2 बार कॉलेज छोड़ने गया जब आपने भेजा था। ये हमारे आजमा की बात थी। कान तक कह रही थी कल वो रानी के कमरे में घुस गया। उसने समझिए ऐसी हरकत दोबारा ना करे। ठीक है दत्ता साहब, घर जाकर पहले तो उसकी खबर लूंगा और आज के बाद अड़े शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा दत्ता साहब नमस्कार। पापा अब क्या कह रहे हो? इसमें वे की कोई गलती नहीं, ऊपर मैंने बुलाया था। ओहो, देखा आपने, यो लड़की
लड़कों को सीधे अपने कमरे में भी बुलाने लगी। माँ अच्छा होगा आप बीच में ना बोले। रानी तू भी जरा दिमाग से काम दिया कर, तू भी शादी के लायक हो रही सा, अब बच्ची ना रही, और अपने स्वभाव में बदल ले, आखिर ये तेरी माँ से। समझी पापा, अगर आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। वीर, अरे ओ वीर, कित पड़ रहा है तू? के होया, क्यों लाल पीड़े हो रहे सो? बस तू ज्यादा मत ना बोल रहा है, तना भी मेरे से कुछ ना बताई। के होया बाबू?